बच्चों नमस्कार। पढ़ते हैं। आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज पर। आप कुशल मंगल होंगे और कामना करता हूँ भगवान से कि आप हमेशा कुशल मंगल ही रहें। ठीक है। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। बिना उद्देश्य के तो एक पशु समान जीवन है। आपका उद्देश्य होना चाहिए सफलता की ओर, शिखर की ओर। आपका हमेशा कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। ठीक है। और बिना टारगेट के कोई सफलता नहीं है। जीवन एक नीरस जैसा है। तो बच्चों, हम आपके नीरस जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले हैं। अगर आप साथ दोगे, आप स्नेह दोगे मुझे, तो आपको बहुत ऊंचाई तक हम लेकर जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, और जो ये क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम में जो के तो लगभग ऐसे ही आते हैं। ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें। बच्चों, एसएससी जीडी के जैसा अभी एग्ज़ाम है। कुछ बच्चे हो सकते हैं वे इस बात से निराश हों क्योंकि उन्हें जीडी की जॉब में नहीं जाना है। वे चाहते हैं यूपी पुलिस के लिए तैयारी करें। तो बच्चों, जो यूपी पुलिस के जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे उन्हें भी इतना ही मौका मिलेगा जितना मौका अब दिया है गवर्नमेंट ने। अब केवल तैयारी के लिए 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में सभी जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी टीचर हैं या 2 महीने में क्रैश कोर्स ही करा पाएंगे। पूरा डीपली तो करा ही नहीं पाएंगे कोई भी हो। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए मान लिया यूपी पुलिस का कोई छात्र है, उसकी तैयारी कर रहा है, या दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी कर रहा, और वो ये चाहता हो जब फॉर्म निकलेंगे तभी हम तैयारी करेंगे, तो बहुत गलत फहमी में है। तैयारी करनी है तो अभी से जुट जाए, तैयार होकर बैठ जाइए। फॉर्म निश्चित रूप से आएंगे। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो आप क्रैश कोर्स के माध्यम से उसे बहुत अच्छा रिवाइज कर पाओगे। आपका नंबर 100% तभी आ सकता है अगर आप लगे रहे। मान लिया आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, भाई जब वैकेंसी आएगी पढ़ लेंगे, तो आपकी थिंकिंग बहुत गलत है यार। आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी, तो इसलिए आप निश्चित रूप से अभी पढ़ना शुरू करें। इस गलत फहमी में ना रहें कि जब फॉर्म आएंगे तभी पढ़ेंगे। अब एसएससी जीडी के फॉर्म आ गए, 2 महीने का टाइम मिला बच्चों, बताओ आप क्या कर लोगे? ऐसा ही 100% ऐसा ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस या जो जॉब के लिए आपका सपना है, किसी भी जॉब के लिए आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, तो उसकी तैयारी आप कंटिन्यू, एक लॉन्ग टाइम चाहिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी के लिए। अगर आपको हर हाल में आगामी भर्ती में आपको अपना नंबर लाना है, तो बच्चों आपको सबसे इस जितनी भी कंपटीशन की दौड़ में स्टूडेंट है उन सबसे ऊपर आना है। अगर आप आधी अधूरी तैयारी में रहोगे तो बच्चों आधा अधूरा ही रिजल्ट रहेगा आपका। अगर आपको टोटल 100% रिजल्ट लाना है तो मन में संकल्प ले ले, रिजल्ट लाना है, भर्ती होना है। तो भर्ती तभी तो हो पाओगे जब आप भर्ती के लायक काम करोगे। आप काम कर नहीं रहे हो, ना ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बस निराश। तो बच्चों पढ़िए और ध्यान से मनन करिए। कम से कम 4-5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। 5 घंटे के टाइम टेबल से भी, 6 घंटे के टाइम टेबल से भी आप निश्चित रूप से हो जाओगे। मॉर्निंग का और इवनिंग का, शाम को 8 बजे से बैठिए, 7 बजे से बैठिए। हमारी वीडियो 8 बजे 7 बजे ज़रूर आ जाती है और टोटल सारी वीडियो हम देंगे, पूरा कोर्स कराएंगे हर हाल में। आप विश्वास करिए, हमारी सभी वीडियो आप देखिए, सारे कोर्सेज हम कराएंगे। जितना भी हम करा रहे हैं उसे बार बार देखिए, रिपीट करिए, हमें रिप्लाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो प्लीज़ आप मन में विश्वास रख कर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तैयारी अच्छी ना हो या आपकी जॉब ना लगे। जॉब उनकी नहीं लगती जो तैयारी नहीं करते। बच्चों याद रखना, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप लड़िए, आप निश्चित रूप से जीत पाओगे। ठीक है। तो आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। हम आज आपके लिए एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सारे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन ओरिजिनल हैं, कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है।
एसएससी जीडी के पोर्टल से हमने उठाए हैं सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन ओरिजिनल हैं, जितने भी मैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। और आप ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन ओरिजिनल ये कितने टफ क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे ये समझते हैं ना कि जीडी का एग्जाम या जीडी का मैथ तो बड़ा सिंपल आएगा, कर लेंगे, अब क्वेश्चन की गहराई देखिए, एक से एक क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल सीपीओ के लेवल में आते हैं जो जीडी के एग्जाम में आए हैं। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस पूरे पब्लिक पैलेस में खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता, ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप विश्वास करिए, लगिए, कड़ी मेहनत करिए, जो जो आपकी कमियां हैं उसे दूर करिए, उसे आप नोट करिए कहाँ कहाँ आपकी कमी है, किस सब्जेक्ट में आपकी कमी है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क लाए जा सकते हैं। तो बच्चों, और बाकी जीएस में आप 100 के 100 बहुत मुश्किल ला पाओगे, बहुत ज़्यादा, कई वर्षों की तैयारी में। रीजनिंग में भी 100 में से 100 लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सब्जेक्ट एकमात्र मैथ ही है जिसमें आप 100 में से 100 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे, लग जाइए। मैथमेटिक्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी को डेवलप करता है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, नया प्रैक्टिस सेट। बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से डीपली तरीके भी, कई जितना भी संभव हो सके मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आपका स्नेह चाहिए, आप वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपकी हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको पहुंचती रहे टाइम पे, ठीक है बच्चों। चलो जुटते हैं, किताब कॉपी पेंसिल आप निकालिए और लग जाइए मेरे साथ साथ, नए जोश के साथ लग जाइए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत गजब के सवाल हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन इतना इजी है कि आप अपने आप कर लोगे, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए। करिए बच्चों, बहुत इजी है। 40% उसने सेल कर दिए तो उसके पास 540 सेव बचे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब 40% उसने सेल कर दिए हैं तो 40% सेल करने के बाद उसके पास बचेंगे, उसके पास जो शेष बचेंगे, 100 में से 40 घटा दो, 60%। 60% उसके पास रिमेन एप्पल हैं जिनकी संख्या 540 है। 60% 540 है, हमें टोटल निकालने हैं। 100% को टोटल बोलते हैं। 1% हो गया 6 नम 54, 9 सेव के, तो 100% हो गया 900 सेव। आंसर इतना आसान है। 1%, 40% बेच दिए, 60% रह रहे हैं। प्रतिशत की बस यही नॉलेज रखनी, कितना निकल गया परसेंट में से, कितना बच गया। 40 निकल गया परसेंट में से, 100 में से 60 रह गया। 60 की कीमत 540, तो 1 9 हो गया, 6 नम 54, 60 से काट दिया हमने इसे, तो 100 बराबर 900। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप लगे रहोगे आपका मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया। प्लीज़ आप कॉपी पेंसिल लेकर बहुत प्यार से सवाल को देखिए, बड़े मन से, बड़े रुझान से करिए। और एक बात ये भी है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो, कम से कम नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, मुंह हाथ पाँव तो धो सको, तो कम से कम चेहरा वेरा धो के तब बैठिए, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा कूल हो जाए, आपका अच्छा लगेगा तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इन तीनों संख्याओं का HCF x है, x के अंकों का गुणनफल निकालना है। बच्चों आप अगर आपस में ये संख्या घटा दोगे, अगर ये संख्या आपस में घटा दोगे तो जो संख्या बचेगी उसका HCF निकाल दो। सबसे आसान तरीका, आप इन्हें आपस में घटा लीजिए। 3073 में से घटा लीजिए 1756। लग जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए, सिनेमा की तरह वीडियो ना देखें, आप करके देखें। 13 में से 6 गए, 7 बच गया बच्चों। 6 में से 5 गए, 1 बच गया। और यहाँ हमारा 10 में से 7 गए, 10 तो रहा, 10, हाँ 10 में से 7 गए, हमारा 3 आ गया और 1। ठीक है, 1317। अब आप 4829 में से घटा दो। 4829 में से आप घटा दो बच्चों 3073।
9 में से 3 गए 6 बच गया, 12 में से 7 गए 5 बचा, 7 में से 0 7 1 1756। अब आप इन दोनों का HCF निकाल दो, भाग विधि से निकाल लो या और कोई तरीके गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से, बहुत तरीके होते हैं। आप इन दोनों का HCF भाग विधि से निकाल लो तो भी कोई बुराई नहीं। 1317 और 1756 का HCF एक मारनी चली, 1317 बच गए यहाँ 9 हमारे, यहाँ बच गया हमारे 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बच गए 4, 439 से 1317 पूरा पूरा कट जाता है। 4 तिया 12, 3 बार पूरा पूरा कट जाता है 1317। जिसने पूरा काटा वो HCF होता है। इसका अर्थ है इन संख्याओं का जो HCF x कहा गया है वो 439 है। HCF आया हमारा 439 और हमें इनका प्रोडक्ट करना है बच्चों, हमें इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए 439 4 तिया 12 नम्मा 108, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 108 है। ठीक है बच्चों, ये विकल्प संख्या दी गई है, प्रोडक्ट इस प्रकार है ABCD। ठीक है, कितना आसान है। इस टाइप के सवाल आप प्रैक्टिस में लाइए ना। अब देखो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, SSC GD से भी आप नॉलेज ले सकते हो कि आपके 80 क्वेश्चन करने हैं और केवल 60 मिनट में करने हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है, 30-40 सेकंड का एवरेज आता है। तो 30-40 का सेकंड का एवरेज क्लियर करने के लिए आपको इन सब पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डाटा देखिए GD में कितने हार्ड डाटा आ रहे हैं। GD का एग्जाम कोई वैसा एग्जाम नहीं रहा बच्चों। नेक्स्ट, हाँ जी, आप सवाल ध्यान से पढ़िए। ए मैन मेड ए लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग टेलीविजन फॉर 18,400 एट व्हाट प्राइस शुड बी टेलीविजन बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट 5% प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, 18,400 रुपये में बेचकर 8% हानि हुई। 18,400 रुपये की कीमत 8% हानि, 8% हानि अर्थात 92% है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, 8% हानि, 8% लॉस जो हुआ है 8%, तो इसका अर्थ है 92% की कीमत है 18,400। जब 8% लॉस ही हो गया तो बचा कितना? 92%। 92% 18,400 है। और अब हमें 5% प्रॉफिट निकालना। पहले 1% की कीमत निकाल लो आप। 1% की कीमत कितना आसान है बच्चों, 92 से डिवाइड कर दो। 92 का दुगना होता है अर्थात 200 रुपये। 1% 200 रुपये। 5% लाभ का निकालना। 5% लाभ 100 में जोड़ लो, 105% सेलिंग प्राइस निकालनी हमें। 100 में जोड़ लिया करें लाभ को 100 में, हानि को 100 में से घटा के। तो लाभ को 5 जोड़ लो बच्चों, 105 की 200 में गुणा। 1% के 200 रुपये, 105% के प्यारे बच्चों ये हो गया 210, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। हाँ जी, प्रभु का नाम लीजिए, सवाल करिए, हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लो जी, आपके सामने सवाल आया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक अधिकारी, एक क्लर्क की जो मासिक मंथली वेतन का जो रेशियो है 11:4 है। अधिकारी का मासिक वेतन 7,000 और क्लर्क का 3,000 बढ़ा दे तो इनका रेशियो 19:7 हो जाता है। देखिए, अधिकारी और क्लर्क, ऑफिसर और क्लर्क, ऑफिसर और क्लर्क, गौर करिए, ऑफिसर और क्लर्क, ऑफिसर और क्लर्क का जो इनिशियल सैलरी है, इनिशियल सैलरी है बच्चों 11:4 है। 11:4 है, लिखा हुआ है 11:4। 7,000 इसकी सैलरी बढ़ाई, 3,000 इनकी सैलरी बढ़ाई तो रेशियो हो गया 19:7। 19:7। इसमें बहुत आसान ट्रिक लग जाती है, ध्यान दीजिए। इसकी सैलरी बढ़ाई बच्चों 7,000, इसकी सैलरी बढ़ाई 3,000। ये क्वेश्चन है।
उत्तर आने वाला है, केवल ध्यान दीजिए। जो डाटा वहाँ लिखे हैं अब तक हमने वे डाटा लिखे हैं, ठीक है बच्चों। आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट 11 7 जा 77, 19 4 जा 76, ठीक है बच्चों। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट करें, बीच में से क्रॉस प्रोडक्ट करें, आप गौर से अभ्यास में लाइए। 19 × 57,000 और 7 × 49,000, ठीक है बच्चों। इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हो जाते हैं जितने भी बुक में हैं, चाहे वे आय के हों, आयु के हों, और या किसी से भी कोई संख्या में वृद्धि या कमी के, जब भी ऐसा रेशियो दिया जाए सब क्वेश्चन हो जाए। ये ऑफिसर है, ये क्लर्क है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इनका अंतर निकाल लो। इनका अंतर 1 यूनिट का है और इनका डिफरेंस भी निकाल लो 8 यूनिट का है। अर्थात प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर 8000, 1 यूनिट 8000 है, 1 यूनिट का अंतर 8000। तो हमें किसका वेतन निकालना? अधिकारी का। तो अधिकारी का ऑफिसर का स्टार्टिंग में 11 यूनिट था, 11 यूनिट था, 1 यूनिट के 8000 तो 11 यूनिट के 88,000, 88,000 ऑफिसर का आ गया बच्चों। सी विकल्प सही है। कितना आसान है, प्रैक्टिस में लाया जाए इस टाइप का क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, केवल 10 में, क्योंकि एग्जाम में तो फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करनी। नेक्स्ट, हाँ जी, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। ऐसे लाजवाब क्वेश्चन को तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा क्वेश्चन को पढ़ने का। प्यारे बच्चों आप पढ़िए, देखिए। एक तिहाई हिस्सा 15% प्रॉफिट पर, 25 शेयर 20% प्रॉफिट पर और रिमेन आर्टिकल 10% लॉस पर सेल कर दिया। पूरे लेन देन में 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था? वस्तु का, सामान का ओरिजिनल प्राइस क्या था, हमें ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों उसने पहले तिहाई और फिर 25% चौथाई होता है बच्चों, 25% चौथाई होता है। तो आप वस्तु की संख्या ऐसी ले लो, वस्तु की संख्या आप ऐसी ले लो जो 3 से भी और 4 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, वो आप 12 ले लो, कम से कम जितना लिया जा सके, ठीक है। वस्तु मान लिया हमने, लेट द टोटल आर्टिकल इज 12, टोटल आर्टिकल को हमने 12 ले लिया। अब फिर देखिए 1/3, 1/3, 20%, 25%, 1/4। हमने 3 से और 4 से कटने वाली संख्या 12 ले ली। अब सवाल करते हैं, बहुत आसान है। 1/3, इन 12 वस्तुओं का 1/3 15% लाभ पर, तो इसका अर्थ हुआ 3 चौक 12, 15 चौका 60, टोटल 60% लाभ हुआ। दोबारा एक बार और देखें, 12 वस्तु का 1/3, तो 12 का 1/3 4 होता है, 15% लाभ पर 60% हो गया। फिर 12 का चौथाई, 12 का 25%, 12 का 25% 20% लाभ पर, 4 तिया 12, ये भी 20 तिया 60% हो गया। बच्चों कैलकुलेशन पे ध्यान दें, 4 तिया 12, 20 तिया 60% हो गया। और शेष वस्तु जो बच गई हमारी, प्यारे बच्चों 4 वस्तु यहाँ चली गई और 4 तिया 12, 3 वस्तु यहाँ, 12 में से 4 और 3 7 गई, तो 5 वस्तु बच गई। वो 10% लॉस को गौर करिए माइनस में लिखा गया है, अर्थात माइनस के 50% पर। तो प्यारे बच्चों टोटल 12 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट हुआ 60 60 120 में से 50 गया 70। ध्यान दीजिए इस बात पे, उत्तर आने वाला है, आप एक बार गौर करें। टोटल 12 वस्तुओं पर जो उसका प्रॉफिट हुआ वो 70% है, 70% है। हमें ध्यान दीजिए 70% की कीमत भी दे रखी है 350, 70% की कीमत 350 है। तो बच्चों आप ये देखो टोटल 1 पर निकाल लो, 1 पर टोटल लाभ, 1 पर टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 पर टोटल प्रॉफिट हो गया 70/12, 70/12%, 70/12% की कीमत होगी हमारी 350 रुपये।
70/12% की कीमत 350 रुपये है बच्चों। इसे सोल्व कर दो। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 12 पंजे 60, 6000 रुपये आ गया। तो हमारा चौथा विकल्प सही है। फोर्थ विकल्प, जिस बच्चे की समझ में नहीं आया है प्लीज़ एक बार और देखिए क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन और देखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा, घबराइए ना, ध्यान दीजिए। 1/3 लिखा हुआ है, 25% 1/4, टोटल वस्तु हमने 12 ले ली। अब 12 का उसने स्टार्टिंग में 1/3 जो कि हमारा 4 होता है, 4 वस्तु 15% प्रॉफिट पर, अर्थात टोटल 60% प्रॉफिट हुआ। फिर 12 का उसने 25% चौथाई जो कि 3 होता है, उसने 20% पर सेल कर दिया, अर्थात 60% होगा। ठीक है बच्चों। शेष वस्तु जो हमारी बची है रिमेन, 4 और 3 7, 12 में से 7 निकाल दो, 5 वस्तु बची है, वो 10% लॉस को माइनस लिखा, अर्थात माइनस के 50। तो हमें मिला क्या है, आप गौर करिए, 4 3 7 और 5, 12 वस्तुओं पर, हमें 12 वस्तुओं पर 60 60 120 में से 50 गए, 70% प्रॉफिट हुआ। 70% की कीमत प्यारे बच्चों 350 रुपये दे रखी है। तो पहले आप उसका टोटल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, औसत लाभ निकाल लो। उसका औसत लाभ कितना है, 70% तो 12 वस्तुओं पर है, तो उसका एवरेज प्रॉफिट हो गया 70%/12। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लिया टोटल वास्तविक मूल्य x है, इस वास्तविक मूल्य पर जो लाभ हुआ है वो 70/12% हुआ, 70/12% लाभ हुआ, 70/12% लाभ जिसकी कीमत 350 रुपये है। हमें वास्तविक मूल्य x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। कैलकुलेट करते हैं, 7 पंजे 35, यूँ 5 बार कट गया। अब 1200 की 5 में जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपका 6000 आ जाएगा। 1200 की जैसे ही आप 5 में गुणा करोगे 6000, हमारा आंसर सॉलिड आ जाए। इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे मैं आपको ये बता, सब क्वेश्चन छोटे छोटे से स्पीड से आप कर सकते हो। नेक्स्ट। हाँ प्यारे बच्चों, कितना आसान जीडी लेवल का तो क्वेश्चन ये है, ये सबसे इजी और जीडी लेवल का है। इसे पढ़ के और करके आपके मन को सुकून मिलेगा बच्चों, इतना आसान है। ए अकेला कोई कार्य 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है। हमने इनका टोटल वर्क मान लिया 30 है, जो इससे भी कट जा इससे भी कट जा। अब आप इनकी इफिशिएंसी ले लो, दक्षता ले लो, 10 या 30, 15 दूनी 30, अर्थात दोनों मिलकर रोजाना 5 यूनिट कार्य करते हैं, या दोनों की दक्षता है, दोनों की इफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे, किया गया कार्य 5। सवाल में लिखा है दोनों ने 5 दिन कार्य किया, तो कार्य कितना हुआ, वर्क जो डन हुआ है, कार्य 5 यूनिट डेली होता है और 5 दिन तक, अर्थात 25 यूनिट कार्य हुआ। 5 यूनिट डेली कार्य होता है और 5 दिन तक करेंगे तो 25 यूनिट कार्य होगा। 30 कार्य में से बच्चों 30 टोटल वर्क है, 30 में से 25 हो गया, तो हमारा रिमेन वर्क जो बचा है 30 में से 25 गया, 5 यूनिट रिमेन वर्क है। तो हमें ये बताना है कितना पार्ट बचा, कितना पार्ट, तो 5 यूनिट बचा हुआ है टोटल 30 में से, 5 यूनिट टोटल पार्ट, रिमेन वर्क जो बचा है हमारा, तो हमारा छठा भाग रिमेन वर्क, पहला विकल्प सही है। 5 यूनिट बच रहा है बच्चों, 25 यूनिट हो चुका है, 25 यूनिट हो गया है, 5 यूनिट बच गया 30 में से, 5 छंग 30, छठा भाग हमारा बचा हुआ है, 5/6 कार्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन को देखिए। पढ़ो बच्चों, उम्मीद है कि आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे। लग भी रहे हो या वैसे ही बस वीडियो देखिए अब बंद करके रख दिया है, थक गए हो, निराश हो गए हो? बच्चों जीवन में केवल पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको मंजिल पे ऊपर 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 बहुत ऊपर। आपने एक कहावत सुनी होगी, ना सुनी हो तो मैं बता दूं, एक कहावत होती है, एवरी टॉप हैज ए टॉप,
अर्थात प्रत्येक मंजिल से ऊपर भी मंजिल है, अर्थात बहुत सारी मंजिल है, आप चलते चले जाओ कहीं तक भी, बहुत सारा स्पेस है, आसमान खुला हुआ है, कितना ही विस्तार आप करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए आप 10-10, 20-20 सेकंड में, जितना सीखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आपने उम्मीद है कर लिया होगा। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 15 लड़के, 15 बॉयज किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और 12 गर्ल उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। अब ये पूछा है 15 बॉयज और 12 गर्ल एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो बच्चों अगर हम इनका एलसीएम ले ले, जब हमें इनसे मिला के कार्य कराना है तो एलसीएम 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 यूनिट टोटल कार्य है। 30 यूनिट टोटल कार्य, 3 2 5 यूनिट की दक्षता से 6 दिन लगेंगे। आंसर हमारा 6 डेज, छठा विकल्प सही है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, आपका मन मस्तिष्क कंट्रोल में होना चाहिए, कितना आसान है। 15 बॉयज 10 दिन में, 12 गर्ल 15 दिन में, सब मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप 30 यूनिट टोटल कार्य होगा, टोटल यूनिट हमारी 5 होगी, 5 का भाग दे दो, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। पढ़िए और कुछ बन के दिखाइए, नाम रोशन करिए, अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने सभी क्षेत्र का भी, अपने गुरुओं का भी नाम रोशन करिए, आपके हाथ में है। ठीक है, चलते हैं। एक सेल में एक सेंट परफ्यूम जो है उसका सेलिंग प्राइस पर 20%, 25% डिस्काउंट के साथ सेल किया जाता है। यदि सेल के बाद 6,873 रुपये है तो इसका इत्र का मूल विक्रय मूल्य, ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या है? ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या है प्यारे बच्चों, आप गौर करिए। मान लिया ओरिजिनल विक्रय मूल्य x है, इस x पर 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट का अर्थ है कीमत को 25 कम करना 100 में से, 75% पर बेचने के बाद 6,873 रुपीज़ है। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो माइंड को रिलैक्स करते हैं और टाइम स्पीड बढ़ा देते हैं। आप इसे काट दो, 25 × 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 हम 27, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 नम 36, जिसके बाद में 64 होगा, वो सही यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, आगे चलें। 4 नम 36, 3, 4 दूनी 8, 3 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 9164 रुपये हमारा विकल्प सी सही है। कितना आसान है, छोटे छोटे। चलो जी, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ट्रेंड में है आजकल, जितने भी हैं, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, काफ़ी वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड में है इस टाइप के क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अमन है, वो अपनी सैलरी का 75% स्पेंड करता है और उसका जो एक्सपेंडिचर है 30% इंक्रीज हो गया, तो उसकी 725% इंक्रीज होगी। उसकी सैलरी में कितने % इंक्रीज हो जाएगा, आपको ये बताना है। सैलरी में इंक्रीज, तो बच्चों 3 चीज़ें यहाँ दी हुई है, आय है, व्यय है, खर्च बोलते हैं जिसे, और सेविंग है, बचत है। स्टार्टिंग में क्या है, 74% खर्च करता है। अगर उसकी आय 100 है, 74 खर्च करता है, तो इसका मतलब 26 बचा लेता है, 26। अगर उसका व्यय जो है 30% बढ़ा दें, 30% बढ़ाने का मतलब है बच्चों 130% करना। 74 का 130% जैसे निकाल लोगे, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, 91 और 5 96, 96.2। हमने देख लो इसे 30% बढ़ा दिया, अर्थात 130% कर दिया 74 का। 30% बढ़ाने का मतलब 130% करना। नेक्स्ट, उसने अपना खर्च भी 25% बढ़ा दिया। 25% बढ़ाने का अर्थ है 125% कर दीजिए प्यारे बच्चों, 125% कर दीजिए।
125 छिक्का 750 है ना, 25 छिक्का 150 हासिल 75। ठीक है, ध्यान दीजिए, गौर करिए बच्चों। ध्यान दीजिए, 125 छिक्का 750, 125 दूनी 250, जैसे ही आप इसे जोड़ दोगे 5 2 3 325, ये आ गया 32.5। ठीक है, 32.5। अब आप गौर करिए, उसका खर्च अब इतना होता है और बचत इतनी होती है उसकी। तो इसका मतलब खर्च में अगर आप बचत जोड़ दोगे, ध्यान से काम करिए माइंड से, बचत में अगर उसका खर्च जोड़ दोगे तो उसकी आय आ जाएगी। तो जैसे ही बच्चों आप इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 7, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 9 और 3 12। ठीक है, ये हो गया 128.7। तो इसका मतलब है 100 के मुकाबले 28.7 वृद्धि हुई। 100 से कितना ज़्यादा है आपको ये चेक करना है। 28.7% उसकी आय में वृद्धि हुई। 28 पहला विकल्प सही है। बच्चों गौर करिए, क्वेश्चन को डीपली देखिए, थोड़ा आगे पीछे करके बार बार समझिए, हर चीज सत्य है और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। आप इंटरेस्ट लीजिए तो आपको पता लगेगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं 2021 में। ठीक है, एक साल पहले ए और बी दो कैंडिडेट है जिनकी एज का रेशियो 4:3 है। 7 इयर्स बाद जो उनकी आयु का अनुपात है 9:7 है। बच्चों गौर करें, 9:7 है। चलो मैं उसी मेथड से करता हूँ, उसी मेथड से आपको समझा रहा हूँ। आप हमेशा इस टाइप के सवाल में, वैसे तो 100 लग जाएगा, 2 की गुणा यहाँ कर लो, 2 की गुणा यहाँ कर लो, 100 लग जाएगा। ठीक है, 8 में से 1 बढ़ गया 9, या 6 में से 1 बढ़ जाएगा 7। फिलहाल आप ऐसा कर लो, 1 साल पहले है 7 साल बाद है तो जोड़ लो 8, तो 8 यहाँ भी लिखे, 8 यहाँ भी लिखे। हमेशा बीच में से तिरछी गुणा करें, ये इधर ये इधर, ये इधर ये इधर, सब क्वेश्चन हो जा, तमाम क्वेश्चन इस टाइप के। 7 चौक 28, 9 × 27, 9 × 72, 7 × 56। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, और यहाँ कितने यूनिट बढ़ा बच्चों, 16 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 16 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 16 वर्ष। तो 16 की गुणा अगर आप इधर कर दोगे ए की आयु आ जाएगी, इधर कर दोगे बी की आयु आ जाएगी। हमें बी की आयु निकालनी है। बी की आयु बच्चों हमारी 3 यूनिट है, 1 यूनिट 16 है तो 3 यूनिट 16 × 48 वर्ष, 16 × 48 वर्ष होगी। 1 साल पहले ये लिखा हुआ है ना, 1 साल पहले, 1 साल पहले वो 48 का था तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 49 वर्ष। बी की वर्तमान आयु 49 ईयर। 1 साल पहले 48 है तो वर्तमान है 49, 49। ठीक है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज 48 में 1 जोड़ दो 49। नेक्स्ट, चलो जी फटाफट करिए, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 846 में गिटार बेचने पर राखी को 6% लॉस हुआ। 6% लॉस का अर्थ है 94% कीमत है, 94% कीमत है 846 रुपये। 6% लॉस, 100 में से 6 घटाइए, लॉस को हमेशा घटाइए। 94% कीमत है 846 रुपये। 1% की कीमत निकालिए 9 रुपये, 94 से काट दीजिए इसे, 9 रुपये। 1%, 8% लाभ का अर्थ है 108% की कीमत निकालनी। 108% की 9 में गुणा कर दीजिए, 972 रुपये। हमारा आंसर 972 भी सही है, 972 रुपये। मामूली सी बात है, 8%
लाभ है तो 100 में जोड़ लीजिए 108, हानि है तो घटा लीजिए। यहाँ 6% हानि थी तो 100 में से घटा लिया 94% सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, ये डेंजर सवाल पूछा भाई जीडी ने, विश्वास नहीं होता इतना हार्ड क्वेश्चन भी जीडी पूछ लेती है, इतना हार्ड क्वेश्चन भी जीडी पूछती है, विश्वास नहीं होता। आप गौर करिए, 3000 रुपये का जो प्रिंसिपल है वो अर्धवार्षिक रूप से है, हाफ ईयरली है बच्चों, हाफ ईयरली, ये लिखा हुआ है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से। चक्रवर्ती ब्याज पर दर है 20% वार्षिक और समय है 3 वर्ष। दर 20% है, समय 3 वर्ष है। तो बच्चों आप एक बात याद रखें, हाफ ईयरली जब हाफ ईयर हो तो दर का आधा कर देते हैं, 20% का आधा हो गया हमारा 10%, और जो टाइम है उसका दुगना कर देते हैं, जो 3 वर्ष है उसका हो गया 6 वर्ष, अर्थात 10% 6 बार आप अप्लाई करोगे। प्यारे बच्चों गौर करिए, 10% का अर्थ होता है 1/10। अगर 10 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट है ब्याज का। 10% को आप लिख सकते हो 10/100, 10 पे 1 रुपया ब्याज का अर्थात 11। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रिंसिपल, यहाँ हमारा अमाउंट, अर्थात ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। प्यारे बच्चों गौर करिए, मिश्र धन, तो 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज जुड़ता है तो 11 रुपये अमाउंट हो जाता है, 10 पे 11 हो गया, ठीक है। और हमें 6 साल का निकालना है बच्चों, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष के लिए 10 की भी पावर 6 लगाइए और 11 की भी पावर 6 लगाइए। प्यारे बच्चों गौर करिए, 11 की पावर, 10 की पावर 6 का अर्थ है 6 जीरो, 6 जीरो लगाइए बच्चों, और 11 की पावर 6 17 71 561, 11 की 6 बार गुणा, काफ़ी अभ्यास के बाद आप इसे सीख सकते हो। 11 की 3 बार गुणा 1331 हो, और 1331 की 1331 में जैसे ही आप गुणा कर लोगे 17 71 561, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3000 रुपये, तो इसे 1000 बना लो। 1000 बनाने के लिए 3 जीरो हटाने के लिए यहाँ 3 अंकों पर डेसिमल लगा लो, 3 अंकों पर दशमलव लगा लो, 3 जीरो यहाँ से हट गई। 1000 की बजाय सवाल में दे रखा है 3000 रुपये, 1000 के बदले में 3000 रुपये, 3 गुणा हो गया। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसका भी 3 गुणा करोगे, 3 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18। प्यारे बच्चों गौर करिए, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 3 सते 21, 17 तिया 51 और 2 53, और 3 अंकों पर दशमलव आप एडजस्ट करिए। इसका अर्थ ये हुआ 3000 रुपये का इतने रुपए प्राप्त होता है, अर्थात 5314.68 रुपये मिश्र धन मिलता है 3000 रुपये के बजाय। तो हमारा ब्याज कितना आओगा बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिए, 4132 अर्थात 2314, लगभग 2315 रुपये के निकटतम रुपये में कहा है तो 2315 रुपये प्राप्त होगा। 2315 रुपये, कितना बेहतरीन सवाल, लेकिन ये हार्ड सवाल आया जीडी लेवल के लिए तो बच्चों हार्ड ही है, ठीक है, क्योंकि 11 की पावर 6 करना तो काफ़ी तजर्बेकार बच्चा ही कर पाएगा, ठीक है। 10 की पावर 6 तो ये है कि 1 के बाद 6 जीरो लगा ले। तो बच्चों आप इन्हें भी ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, तभी तो बोल रहा हूँ नंबर तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। देखिए इसके डाटा ऐसे दे दिए कि नॉर्मली किसी भी शॉर्ट ट्रिक से आसान नहीं होते। इसके लिए आप a+b+ab/100 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और सारे तरीक़ों से आपको काफ़ी मुश्किल आने वाली है। इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे डाटा जीडी में दिए जा रहे हैं। तो बच्चों 7%, 12%, 5% की 3 क्रमिक छूट, आप पहले 2 क्रमिक, अगर 2 कंजेक्टिव डिस्काउंट है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का ए और बी दे रखा है, तो उसका अगर नेट डिस्काउंट निकालना है, नेट डिस्काउंट निकालना है,
तो प्यारे बच्चों आप फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 इसे यूज करिए। ठीक है, अब पहले ये बाद के दो डिस्काउंट ले लो जिससे आपको आसान हो जाएगा। 12 प्लस 5 माइनस 12 गुणा 5 बटे 100। पहले इन दो डिस्काउंट से एक बना लो जो इनसे आओगा, फिर 7 के साथ अप्लाई कर दियो तो ये हमारा हो गया 17.6। 17.6% डिस्काउंट हो गया। अब 17.6% और 7% और 7%, इसको भी आप ले ले 7% को। तो फिर अप्लाई करिए a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। इस फॉर्मूले को फिर अप्लाई करें, a की जगह आप ये और b की जगह आप इसे ले लीजिए। यहाँ से ये आया 17.6, 17.6 प्लस 7 माइनस 17.6 गुणा 7 बटे 100 उत्तर आने वाला है। बच्चों निराश ना होइए, 17 और 6 अगर आप जोड़ोगे तो आपका ये 24.6% माइनस 7 की गुणा कर दे, 7 छंग 42, 17 सत्ते 119, 4 119 और 4 123। ठीक है बच्चों, और 3 अंकों पे हमारा दशमलव लगना है, 3 डिजिट पे। 3 डिजिट पे हमारा दशमलव लगना है तो बच्चों ये आएगा 22.252, 22.252%। ये हमारा आंसर आने वाला है। जैसे ही इसमें से आप ये लेस कर दोगे, इसमें से 1.232 लेस कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा 22.252%। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट चलिए, अब समय नहीं है, बहुत कम समय है बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा और आप मेहनत करिए। लाजवाब क्वेश्चन है। ए बी दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी। औसत चाल, एवरेज स्पीड का तो सबसे अच्छा सूत्र है 2ab बटे a प्लस बी, या आप स्पीड में ही लिख लो, वेलोसिटी में लिख लो 2v1 मल्टीप्लाई v2, जहाँ ये चाल है, ये चाल को रिप्रेजेंट करता है v1 v2, v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड का सबसे बढ़िया तरीका है, जब जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी वापस आता है, तो एवरेज स्पीड के लिए आप इसे अप्लाई करिए। अर्थात 2 मल्टीप्लाई 80 गुणा 65 बटे 80 जमा 65। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा। आप ऊपर गुणा के चक्कर में ना रहे हैं, बस हाँ नीचे जोड़ना जरूरी है। 8 6 14 145, 5 से काट दीजिए, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 13 अट्ठे 104, 104 दूनी 208। अगर आप इसे 29 से डिवाइड करोगे बच्चों तो हमारा ये क्या आने वाला है। जैसे ही आप 2080 को 29 से डिवाइड करोगे, लगभग 30 से भी काट सकते हो, एवरेज आप चेक कर लियो, पर बाकी 29 से हम एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। 7 7 नम 63, 203 आ गया बच्चों, बच गया 50, 23 एकन 29 एकन 29 बच्चों हमारा बच गया, ये बच गया हमारा 21 दशमलव लगी रहा 7। तो हमारा आंसर आने वाला है 71.7। हमारा डी विकल्प सही है, 71.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इतना इजी भी आ जा, पढ़ के देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बस की बिना रुके चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिना रुके चाल 60 है, रुक रुक कर चले तो 42 है। बस कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? तो अगर आपको रुकने का समय निकालना है, रुकने का समय पर आवर अगर आपको निकालना है तो हमेशा ऊपर चाल का अंतर कर ले, ऊपर चाल का अंतर करिए और नीचे बिना रुके चाल लिखिए। बिना रुके चाल, कोई भी सवाल हो तुरंत हो जाएगा। ऊपर स्पीड का डिफरेंस करिए, नीचे बिना रुके चाल, और हमें मिनट गुणा 60 कर लीजिए, गुणा 60 कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है मिनट में बताना है पर आवर। तो चाल का अंतर हो गया बच्चों हमारा 60, 60 और 42, 60 माइनस 42, और बिना रुके चाल 60 गुणा 60। कितना आनंद आएगा आपको। ऊपर 18, 60 से 60 कट गया तो आंसर 18 ही आ गया। 18 मिनट पर आवर गाड़ी रुकती है। ठीक है,
ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे काम होगा एग्जाम में। नेक्स्ट, साठ किलोमीटर पर आवर की चाल से 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को 42 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताओ। तो बच्चों आप दूरी का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, दूरी जब रेल किसी पुल को पार करती है तो रेल की लंबाई भी जुड़ती है, रेल की लंबाई भी जुड़ती है और पुल की लंबाई भी जुड़ती है। जब रेल किसी पुल को, प्लेटफार्म को या सुरंग को पार करती है तो रेल की लंबाई के साथ साथ वे दूरियां भी जुड़ती है। तो हमने रेल की दूरी में पुल की दूरी जोड़ ली और दूरी बराबर होता है बच्चों चाल बटे समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो हमारी चाल रेल की दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए 5/18, समय 42 सेकंड है बच्चों 42। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए 6 दाई 60, 36 18, 3 से इसे काट लो 14 पंजे 70, 700 आ गया और 700 में से 253 घटा दो तो पुल की लंबाई 700 में से जैसे ही आप 253 घटाओगे तो 47, 300, 447 हमारा बचेगा। 447 सी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, 447 मीटर लंबा पुल है। जरूर आओगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा रेलगाड़ी का, हर हाल में इतना ही नॉर्मल आता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, गौर करें। 8,000 रुपये की धनराशि 2 सही 1/8 वार्षिक दर से 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम। बहुत डेंजर सवाल दिया भाई। 16%, 2 सही 1/8 वर्ष है बच्चों। 1 वर्ष, 1 वर्ष और बहुत तरीके हैं, सबसे आसान तरीका यही है 1/8 वर्ष, जिससे मैं आपको कर रहा हूँ। 1 वर्ष की दर 16% है, ये भी 16% दर है और 1/8 की 16/8 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 2% आ जाएगी। अर्थात हमारी 3 दर होगी, हमारे पास 3 दर होगी 16%, 16% और 2%। ठीक है, आप इन तीनों दर की एक बना ले उसी फॉर्मूले से। वृद्धि दर है तो ये फॉर्मूला लगाओ a + b + ab/100, अर्थात 16 + 16 + 16 × 16/100। तो प्यारे बच्चों 16 16 32 और 256 34.56, 34.56 इन दोनों से आगे। अब 2% और इसी फॉर्मूला में लगा लो। 34.56 + 2 + 34.56 × 2/100। इससे आसान नहीं है इस सवाल के लिए, सच में ही। 34 2 हमारा हो गया 36.56% प्लस 2 की और गुणा कर लो, 2 × 6 12, 2 पंजे 10 और 11, 34 दूनी 68 और 1 69.12 में 100 से और भाग दोगे, 100 से और डिवाइड करोगे 0.6912, इतना परसेंट टोटल हमारी दर होगी। जैसे ही आप इसमें जोड़ लोगे 1 2 9 6 15 6 5 11 और 1 12 36 और 1 37.25, 37.25% ब्याज दर हुआ। तो हमारा 8,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो आओगा, इसकी ब्याज दर 37.25%। हल कर दो बस, 37.25%, इतना हल कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी बच्चों, 0 25 अट्ठे 200 हासिल 20, या 8 की अलग 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20 2, 8 सत्ते 56 2 58 हासिल 5, 8 तिया 24 5 29, 2980 रुपये हमारा। हम 1-2 अंकों पे, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 2980 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 2980 रुपये। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, अभ्यास करिए। हाँ तो बच्चों ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक से एक आप में एनर्जी चाहिए पढ़ने की। सारा मैथमेटिक्स में करा दूंगा। और मैं आपको ये बता दूं बच्चों, ध्यान दें, हम गणित बिल्कुल स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं। कल परसों से हमारे बिल्कुल नंबर सिस्टम से जो मैथमेटिक्स की क्लास आएगी वो कल परसों से बिल्कुल स्टार्टिंग से, पूरा रीजनिंग भी टोटल स्टार्टिंग से, जीएस के लिए भी और हिंदी के लिए भी 1-2 दिन में हम बच्चों क्लास लेकर आ रहे हैं। तो पूरा सिलेबस कराना मेरा काम है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को, सभी वीडियो को अपने टाइम टू टाइम टाइम टेबल बना लीजिए, देखते रहिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद।
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका स्नेह चाहिए तो बहुत मेहनत हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।